स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8, 15, 17 सेंटीमीटर हैं। हेल माना भुजाएं क्या है? ए बराबर मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, बी बराबर आपका हो गया 15 सेंटीमीटर और सी बराबर आपका हो गया 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग परिमित निकालेंगे। परिमित को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? परिमित किसका निकलता है दोस्तों? आपका त्रिभुज का निकलता है। तो परिमित निकालने के लिए क्या होता है? 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी ये होता है। तो यहाँ से हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग a b c की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ देखिए a बराबर 8 रखा माना था, तो 8 हो गया, प्लस 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। 8 प्लस 15 23, 23 और 17 आपका हो गया 40। तो 40/2 ये कितना आपका आ गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा s का वैल्यू आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों प्रश्न में? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने मान लिया त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका? अंडर रूट, जो हमने s माना था, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहाँ पे s और a b c की वैल्यू रख लीजिए। s का वैल्यू आपका 20 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 20 हो गया, 20 माइनस a की वैल्यू यहाँ से क्या है दोस्तों? a बराबर 8 है, तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8। और फिर s बराबर आपका 20 था, b की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 कर लीजिए। और तीसरा क्या है आपका? 20, क्योंकि s की वैल्यू आपकी 20 है और c की वैल्यू आपकी 17 है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ त्रिभुज मतलब क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा? 20, और यहाँ पे देखिए 20 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 12। यहाँ से 20 में से 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आएगा, और यहाँ पे आपका 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर लीजिए, इसको 20 को आप तोड़ दीजिए। तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4 और पंचे 20। इसी प्रकार 12 को तोड़ लीजिए। तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 दूना 4 तिया 12, और यहाँ पे 5 और 3 है ही है, तो 5 गुणे 3। अब आप जानते हैं अंडर रूट में है, तो मतलब आपका 2 का जोड़ा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक जोड़ा 2 का ये मिला, एक जोड़ा 2 का ये मिला, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, मतलब ये हो गया एक जोड़े में, और एक 5 और एक 5 एक जोड़े में है। तो जोड़े से हम लोग अंडर रूट से बाहर करेंगे तो एक, तो सिंगल के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? 2 गुणे 2 ये हो गया, गुणे 3 और गुणे 5। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, और ये किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला नोट कर लीजिए। समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा का स्क्वायर इंटू √3/4। अब यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल की जगह लिख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2√3, यहाँ से हो जाएगा भुजा का स्क्वायर इंटू √3/4। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। सॉल्व करने पे क्या जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 4 दूना के 8 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये √8 हो गया, 8 बराबर भुजा के। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8 बराबर भुजा के। अब हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जोड़े से में बाहर निकल आता है सिंगल टर्म। तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, 2√2 किस में है आपका मीटर में है। तो ये भुजा किस में आएगी, मीटर इक्वल टू भुजा में हो गया, आपकी वैल्यू आ गई। अब इसका परिमाप पूछा है दोस्तों। परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, जानते हैं आपकी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब अगर एक भुजा ए है तो तीनों भुजाओं का योग मतलब a + a + a 3a हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका हो गया 3 इंटू भुजा। अब भुजा आपका ये दिया है तो 3 इंटू 2√2 मीटर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6√2 मीटर, यही परिमाप आ गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब डायरेक्ट आप इस फार्मूला पे रख के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो कि यहाँ देखिए आधार आपका 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ लिख लीजिए 1/2 गुणे आधार आपका 3 गुणे ऊंचाई आपकी 4 है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 से कट करिए, 2 का नंबर 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये आ गया आपका। क्योंकि ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ये आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी गई 4 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी। तो अभी मैंने बताया था आपका समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब हमने मान लिया कि आपका क्या दे दिया गया, आपका 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है नीचे वाला। अब हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया उसकी ऊंचाई। मतलब ऊंचाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब इसको हम नाम से डिनोट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है आपकी एच, मान लेते हैं कि एच ऊंचाई है। तो अब इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए बी डी कितना हो जाएगा, ये अगर पूरा 4 है तो क्योंकि आधे पे करेगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर बी डी। और डी सी कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, पूरा 4 है तब। अब इसका यूज करके हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज आपका किसमें कर लेते, ए बी डी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना ऊंचाई बराबर एच
सेंटीमीटर, क्योंकि हमने h माना है। यहाँ देखिए h। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, आपका कर्ण आपका हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, मतलब आपका हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो गया आपका बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ जो जो वैल्यू दी गई उसको रख लीजिए। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर कितना दे दिया आपको 4, 4 का स्क्वायर, ए डी आपका दे दिया गया एच का स्क्वायर, हमको पता करना है, प्लस बी डी आपका 2 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 बराबर यहाँ पे एच का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 4 इधर जाके घट जाएगा तो कितना रहेगा, 16 में से 4 के आपका 12 बराबर एच का स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए। h कैसे हो जाएगा, अंडर रूट में 12 बराबर h। अब 12 को और सॉल्व कर लीजिए, तो 12 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 2 दूना 4 और 3 12 होता है बराबर h। अब भी मैंने बताया कि यहाँ पे है तो 2 का जोड़े में से एक बाहर निकल आएगा, तो मतलब यहाँ से कितना आएगा 2√3 सेंटीमीटर आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर h है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमने माना है h बराबर 2√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया, एक त्रिभुज का आधार दुगुना कर दिया जाए तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल त्रिभुज तथा पतले त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, हल हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी और ये सी हो गया। हम लोग मान लेते हैं ए बी बराबर आपका ए है और बी सी बराबर हम लोग मान लेते हैं आपका बी है। मतलब कि आपका आधार ए हो गया ए मीटर और उसकी ऊंचाई आपकी बी मीटर हो गई। तो इसको लिख लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार आपका हो गया ए मीटर में मान लेते हैं तथा त्रिभुज की ऊंचाई होती है त्रिभुज में, तो ऊंचाई कितने हमने मान लिया है बी मीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपका हमने अभी बताया था पिछले प्रश्न में 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से आधार हमने माना था a, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए बी का क्या हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 ए बी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए फिर प्रश्न को पढ़िए, अब आगे क्या दे रहा है, यदि त्रिभुज का आधार दोगुना कर दिया जाए, मतलब कि जो पहले का आधार था उसको दोगुना मतलब a से 2a कर दिया जाए तथा ऊंचाई को आधी कर दिया मतलब b से b/2 कर दी जाए, तो आपका मूल त्रिभुज जो है ये त्रिभुज है इसका, और जो त्रिभुज अभी a से 2a हो गया और b से b/2 हो गया के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए अब प्रश्नानुसार कर देते हैं। प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा, त्रिभुज का आधार दुगुना करने पर आधार आपका हो जाएगा ए से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमने ए माना था तो दोगुना कर देंगे तो 2a मीटर हो जाएगा यहाँ से, और
त्रिभुज की ऊंचाई आधी करने पर ऊंचाई आपका हो जाएगा b/2 मीटर हो जाएगा। तब क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। बट अब हमको क्या लिखना है? आधार की जगह 2a करना है और ऊंचाई की जगह b/2 करना है। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 1/2 गुणे आधार हमने 2a कर दिया, गुणे ऊंचाई b/2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से क्या आ गया? आप भाई इसका भी वैल्यू आ गया 1/2 AB मीटर का स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसकी भी वैल्यू 1/2 मीटर स्क्वायर है और मूल वाली जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल आपका क्या है? 1/2 AB मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर, हमसे यही पूछा था। तो क्षेत्रफलों आपका हो जाएगा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बदले या नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मूल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 AB मीटर स्क्वायर था। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1/2 AB मीटर का स्क्वायर, और नए वाले का भी हमने निकाला 1/2 AB मीटर स्क्वायर, 1/2 AB मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों समान है तो कट जाएगा, मतलब अनुपात क्या हो गया? क्षेत्रफलों में अनुपात आपका हो जाएगा, देखिए 1 और 1 हो जाता तो 1:1 भी लिख सकते हैं इसको। 1:1 का अनुपात होगा। यही रहा आपका आंसर। दोस्तों यह रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।